एक्चुअली आपको किसी रियल एस्टेट एजेंट की जरूरत ही नहीं है किसी डील के अंदर, अगर वो रियल एस्टेट एजेंट आपको सिर्फ प्रॉपर्टीज दिखा रहा है, क्योंकि प्रॉपर्टी जाके ढूंढना ठीक है, कुछ प्रॉब्लम उससे सॉल्व होती है, पर जितनी कमीशन एक ब्रोकर को मिलती है वो बहुत ज्यादा है अगर वो सिर्फ और सिर्फ यही चीज कर रहा है कि जी ये प्रॉपर्टी मिलती है, ये आप खरीद लो। आई एम आशुतोष बोगरा एंड आई बीन अ रियल एस्टेट एजेंट फॉर वेरी लॉन्ग, बट आई आल्सो बीन अ बायर, आई बीन अ सेलर एंड आई बीन डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। एक ब्रोकर की मेन जॉब इमोशंस को हैंडल करना है, लोगों को हैंडल करना है और डील को हैंडल करना है। डील इज डिफरेंट फ्रॉम बायर एंड सेलर। इफ यू आर सपोर्टिंग बायर और इफ यू सपोर्टिंग सेलर, यू आर रॉन्ग। यू सपोर्ट द डील। सो व्हाट हैपेंस इज, जब मैं भी बायर होता हूँ या जब मैं भी सेलर होता हूँ और जब बहुत सारे पैसों का खेल चल रहा होता है, आई टेंड टू गेट इमोशनल। एवरीबडी गेट्स इमोशनल, इरैशनल, कभी कभी गुस्सा आ जाता है, घबराहट हो जाती है, यू नो, यू गेट वेरी अनस्टेबल सोडू से। तो ब्रोकर का काम है वहां पे स्टेबिलिटी डालना। ये बायर है, ये सेलर है, इनको अलाइन करना, फिर इनको अलाइंड रखना, ऐसे जाने नहीं देना इधर उधर, ठीक है ना? क्योंकि घबराहट होगी, प्रॉब्लम्स होंगी, कभी कभी लोग कच्चे हो जाते हैं, दे डोंट कीप देयर वर्ड। समटाइम्स यू हैव टू बी टफ, यू हैव टू से पुट द मनी ऑन द टेबल, यू नो, you have to pay, this is the time to pay, you have to do it, and you have to tell the other party sometimes, you have to tell the builder also कि भाई ये काम करा के तो मुझे नहीं पता, ये काम नहीं ये बनता है जी, ये ठीक चीज़ है, ये आप कीजिए। कभी लड़ना भी पड़ जाए तो लड़ो, पर ब्रोकर के ये काम है। ये नहीं कि जी ये घर है, ये आपने देख लिया, अब मैं पीछे खड़ा हूँ, आप लोग डील कर लो। आई एग्री, उस केस में उसकी कमीशन कम होनी चाहिए। बट व्हाट डू यू थिंक इफ यू आर डूइंग अ डील वेयर ऑल योर फाइनेंशियल रिसोर्स और अ लॉट ऑफ योर फाइनेंशियल रिसोर्सेज आर इन्वॉल्व? समझ लो आपके पास 20-25 करोड़ रुपए हैं और आप 10 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी ले रहे हो। कई बार तो लोगों के पास 10 हैं और वो 12 की ले रहे हैं, विच आई डोंट रियली रिकमेंड, बट जस्ट सेइंग, जहां पे आप अपनी पूरी लाइफ सेविंग लगा रहे हो, अगर उसके अंदर उस ट्रांजैक्शन को स्मूथ कर दिया जाए, प्रॉपरली हैंडल कर दिया जाए, तो क्या तब ये कमीशन 1-2% whatever it is, तब ये बिल्कुल ठीक है, ठीक है? So choose your brokers wisely and always demand all these things. And if a person is not able to do it, if he's not himself emotionally stable enough to handle such a thing, so I don't think you should be using him. I have a lot of broker friends and a lot of them are like very good at all this, and I think the market is improving in that sense also. Okay.